बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज इंशाअल्लाह ताला हम अपना नेक्स्ट लेसन यानी लेसन नंबर जो है वो 24 डिस्कस करेंगे। ये हमारे थर्ड चैप्टर का सेकंड टॉपिक है और सेकंड टॉपिक में हमारे पास जो नेम है वो है जी स्फेरिकल मिरर। स्टूडेंट, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने सबसे पहले स्फेयर को डिस्कस करना है और फिर मिरर को। बातों को ज़रा गौर से सुनिएगा, चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी बेसिक्स हैं आपके कंप्लीट चैप्टर की। अगर आप इन बेसिक्स को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपके लिए पूरा चैप्टर डिस्कस करना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको फिर ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी कि ये हमारे पास इमेज और इसकी जो शेप है ऑब्जेक्ट की वो किस तरह से है, उसका इमेज किस तरह से बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे, इरेक्ट और विजुअल्स क्या होंगे। तो आप सबसे पहले नंबर पे अपनी बेसिक्स को अंडरस्टैंड करें, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपको बाकी चीज़ें भी अंडरस्टैंड हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि आप इन तमाम चीज़ों को बगौर जो है वो सुन लेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल के बारे में, तो स्फेरिकल स्फेरिकल को अंडरस्टैंड करने के लिए आप यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। एज्यूम कीजिएगा दो ऑब्जेक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास वाटरमेलन है और सेकंड हमारे पास फुटबॉल है। वाटरमेलन को अगर आप देखें तो स्टूडेंट ये जो वाटरमेलन है ये एक राउंड 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, लेकिन इंटरनली फुल है, फिल्ड है, अंदर कोई स्पेस नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने फुटबॉल की, तो फुटबॉल भी सेम हमारे वाटरमेलन की तरह राउंड शेप 3 डायमेंशनल है, लेकिन इंटरनली होलो शेप्ड है, यानी फ्री स्पेस के साथ है। तो हम ज़्यादातर जब बात करते हैं स्फीयर्स की तो वो सर्कुलर और राउंड शेप 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे होलो शेप्ड ऑब्जेक्ट को, यानी फुटबॉल को, कि सर्कुलर तो होगा लेकिन इंटरनली फ्री स्पेस के साथ होगा। तो उसके लिए हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्फीयर से मुराद एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जो कि 3 डायमेंशनल होगा। और जब हम इससे रेलेवेंट बात करते हैं कि अब हमने इस स्फीयर के कुछ पार्ट्स को फाइंड आउट करना है, निकालना है, सेपरेट करना है, और फिर हमने उसको कन्वर्ट करना है मिरर्स की फॉर्म के अंदर। यहाँ है स्फेरिकल मिरर। अब मिरर क्या होता है पहले इसको भी अंडरस्टैंड कर लें। स्टूडेंट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी एक साइड आपके पास शाइनी होगी और दूसरी साइड जो है वो आपके पास रिफ्लेक्टिंग होगी, तो हम उसको नाम देते हैं स्टूडेंट मिरर्स का। अब मिरर्स की भी 2 टाइप्स आ जाती हैं, 2 कैटेगरीज के अंदर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कैटेगरी मैंने बना दी है और सेकंड में ड्रॉ कर देता हूँ। स्टूडेंट, ये देखिएगा यहाँ पर मिरर की 2 टाइप्स मैंने आपके सामने कैटेगराइज की हैं, लेकिन हमारी जो बेसिक है उसको भी अंडरस्टैंड कर लें। नॉर्मली हम जिन मिरर्स को अंडरस्टैंड करते हैं वो होते हैं प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर के अंदर स्टूडेंट यही है, एज इट इज़ हम हर उस ऑब्जेक्ट को मिरर का नाम देंगे जिसकी एक साइड हमारे पास शाइनी होगी और सेकंड साइड जो है वो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग होगी, जिसकी वजह से हमारे ऑब्जेक्ट जो है वो अपना इमेज एक रिफ्लेक्टिंग फॉर्म के अंदर शो करवाते हैं और लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन शो करवाती हैं। सो दिस इज़ द प्लेन। लेकिन जब बात की जाती है स्फेरिकल मिरर की तो फिर हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक स्टूडेंट हमारे पास ये टाइप है, एक हमारे पास स्टूडेंट ये टाइप है। इनको कैटेगराइज कैसे करेंगे? पहली बात, स्फेरिकल मिरर हमारे पास वो मिरर होगा जो हमने किसी स्फीयर के पार्ट की फॉर्म में निकाल लिया या सेपरेट किया, उसको हम नाम देंगे दिस इज़ द स्फेरिकल मिरर। और इसकी डेफिनेशन को कुछ यूँ डिस्क्राइब किया जा सकता है, अ मिरर हुज पॉलिश्ड और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक और एनीथिंग एल्स। यानी कि आपके पास ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, अ मिरर, अ पॉलिश्ड और रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। तो ये हमारे पास होलो स्फीयर का पार्ट है, यानी इस होलो स्फीयर का पार्ट है। तो अब ये सपोज कर लें कि मैंने इस स्फीयर के अंदर से 2 पार्ट्स बनाने थे, तो मैं यहाँ से अपने स्फीयर के पार्ट्स बना देता हूँ इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि ये एक सेपरेट पार्ट है, ये एक सेपरेट पार्ट है, ये कर्वेचर शो कर रहा है, कर्व्ड सरफेस शो कर रहा है। तो अब इनको हम नाम देंगे दिस इज द स्फेरिकल मिरर एंड दिस इज आल्सो द स्फेरिकल मिरर। लेकिन यहाँ पर आप ये देख लें कि ये जो ब्लैक साइड होगी, ब्लैक साइड को मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ शाइनी सरफेस, और जो रेड साइड होगी स्टूडेंट, उस रेड साइड को मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी ये वो सरफेस है जिसके ऊपर लाइट स्ट्राइक करने के बाद जो है वो रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्शन के जो प्रोमिनाज हैं वो शो करते हैं। लेकिन यहाँ पर इन दोनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? देखिएगा, इस शेप के अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटसाइड से है,
लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है रेड कलर की, वो इनर साइड से है। हम इसको और प्रोमिनेंट कर देते हैं कुछ इस अंदाज में। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके, एंड दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। स्टूडेंट, ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे मिरर्स जिनकी आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग होती है, इन्हें हम नाम देते हैं कन्वेक्स मिरर का। ऐसे हमारे पास मिरर, स्फेरिकल मिरर, जिनकी इंटरनल साइड हमारे पास रिफ्लेक्टिंग होगी, इन्हें हम नाम देंगे कनकेव मिरर का। कन्वेक्स और कनकेव के डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर इसकी फर्दर जो क्लासिफिकेशन है और डिटेल है उसको डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट प्लेस करवाया जाएगा और उसका इमेज कैसा शो होगा। हमारी फिज़िकल लाइफ के अंदर हम मोस्टली कौन से जो हमारे पास मिरर्स हैं उनको यूज़ करते हैं। अक्सर वैसे तो आपने अगर देखा हो तो कन्वेक्स मिरर्स मोस्टली आपको दिखाई दिए जाते हैं, जिसमें आपका इमेज थोड़ा सा एक जूम फॉर्म के अंदर नज़र आता है। और इसी तरह आपके जो रोड कॉर्नर्स हैं, आपकी जो मेडिकल फील्ड है, उसमें मोस्टली जो फिनोमिनास के लिए जो मिरर्स यूज़ किए जाते हैं वो मोस्टली हम लोग कन्वेक्स मिरर्स यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर कि हमारे पास कन्वेक्स मिरर या कनकेव मिरर की बेसिक क्लासिफिकेशन कैसे होगी और यहाँ पर लाइट रे किस किस तरह से वर्क करेगी, उसके लिए हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना है आज। तो उम्मीद है कि आप उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर पे मैं एक बेसिक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और इस लाइन को स्टूडेंट हम नाम देंगे, और इसी तरह फिर यहाँ पर हम एक मिड पॉइंट से एक मिरर भी ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ मिरर, ये पॉइंट हमने चूज़ कर लिया इसके लिए। और इस मिरर के लिए आप स्टूडेंट ये देख लें कि ये कोई भी हो सकता है, इंटरनल कर्व्ड हो सकता है, आउटर कर्व्ड हो सकता है, यानी हमारे पास कन्वेक्स और कनकेव की फॉर्म में आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको इसकी ये वाली जो साइड है ब्लैक वाली, ये शाइनी कर रहा हूँ, और रिफ्लेक्टिंग साइड इसकी आउटवर्ड है, यानी मैं यहाँ पर कौन सी साइड यूज़ करूँगा, कन्वेक्स। ये मेरे पास कन्वेक्स मिरर होगा। सो नाउ दिस इज़ कॉल्ड अ कन्वेक्स मिरर। हम इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कन्वेक्स में क्या होता है, कनकेव में क्या होता है। लेकिन जो चीज़ें आज स्टूडेंट्स हम लोगों ने याद रखनी है उनको अंडरस्टैंड सबसे पहले कीजिएगा, क्योंकि वो हमारी कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको याद रखना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट, ये चीज़ आपने इनकी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग भी याद करनी है और एज इट इज़ भी आपने इनको अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट, ऐसी लाइन जो दो पॉइंट से पास आउट करेगी, एक तो आपके इस कर्व्ड यानी स्फेरिकल मिरर के सेंटर में से पास आउट करेगी और सेकेंडली फोकस से पास आउट करेगी, तो फिर हम स्टूडेंट इसको नाम देंगे, दिस इज नाउ कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। स्टूडेंट, इस पूरी की पूरी शेप में जो स्फेरिकल मिरर का पार्ट था या स्फेरिकल मिरर ही है, इसको अगर हम देखें तो इसका ये जो सेंट्रल पॉइंट होगा जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर आता है, लाई करता है, इस पॉइंट को स्टूडेंट हम नाम देते हैं पोल का। सेकेंडली हमारे पास एक पॉइंट आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्टूडेंट, कर्वेचर का क्या मतलब है, कर्वेचर से मुराद भी हमारे पास कर्व्ड शेप है। जब हम रेडियस की बात करते हैं तो आप ये देखें कि रेडियस हमेशा जो है वो आपके पास किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट का होता है, और रेडियस से मुराद ये होता है स्टूडेंट कि आप सर्कल के सेंटर पॉइंट से लेकर और यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड रेडियस। तो एज इट इज़ हम एज्यूम करेंगे कि क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस, ये स्फेरिकल मिरर हमारे पास एक कंप्लीट स्फेयर का पार्ट है, जो कि एक कंप्लीट स्फेयर है, तो हम ये कहेंगे कि इस स्फेयर का जो सेंट्रल पॉइंट होगा, वहाँ से लेकर जो डिस्टेंस है आपके मिरर तक का या आपके इस पोल तक का, इसको हम स्टूडेंट नाम देते हैं द रेडियस ऑफ कर्वेचर, SMS। ये जो आपके पास पॉइंट होगा जो कि आपके इस पूरे के पूरे स्फेयर का सेंट्रल पॉइंट था, दिस इज नाउ कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और स्टूडेंट, ये पॉइंट याद रख लीजिएगा कि आपकी इस पूरी की पूरी डायग्राम के अंदर वो पॉइंट
जहाँ पर आपका इमेज बने, चाहे वो इस जगह पर है, चाहे इस जगह पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, किसी भी पॉइंट के ऊपर ऑन दिस प्रिंसिपल एक्सिस, किसी भी पॉइंट पर जहाँ आपका इमेज बनेगा, क्या बनेगा स्टूडेंट? इमेज बनेगा, जहाँ पर लाइट्स आपकी जो हैं वो सारी की सारी मर्ज हो जाएंगी, दिस इज कॉल्ड एफ। एफ मीन फोकस। तो ये आपकी इस पूरी की पूरी डायग्राम का फोकस पॉइंट होगा। स्टूडेंट यहाँ पर इन चीज़ों को दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, मैं गाइड कर दूँ कि वो बेसिक लाइन जो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर या पोल से पास आउट होती है, या ऐसी लाइन जो पोल और फोकस से पास आउट होती है, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं। ये आपके पास कर्व्ड सरफेस जो है, इसे हम कर्वेचर का नाम देते हैं। इस कर्व्ड सरफेस को हम कहेंगे दिस इज द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की 2 टाइप्स हैं, हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कन्वेक्स या कनकेव। जो भी हम यूज़ करें उसके अंदर हमें ये देखना है कि उसका पोल कहाँ है। वो पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस से पास आउट होता है, दिस इज कॉल्ड द पोल। इसी तरह इस स्फेयर का या स्फेरिकल मिरर का सेंटर पॉइंट जो होगा उसे हम नाम देंगे पोल का। जो आपका स्फेरिकल मिरर था, क्योंकि वो एक कंप्लीट सर्कुलर स्फेयर का पार्ट था, तो हम उस स्फेयर को एज्यूम करके उसका सेंटर पॉइंट जो एज्यूम करेंगे उसे हम कहेंगे दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जो आपकी सरफेस ऑफ मिरर है वहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस होगा, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसा पॉइंट जहाँ पर आपका इमेज बनता है, लाइट रेज आपस में मर्ज होती हैं, दिस इज द पॉइंट व्हाट इट इज कॉल्ड, दिस इज द फोकस। इसको हम स्टूडेंट्स नाम देंगे हमारा फोकस है। अब स्टूडेंट ये देख लीजिएगा कि हमारे पास इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें, कल इंशाअल्लाह ताला हम अपने इसी स्फेरिकल मिरर की फर्दर कुछ डिस्कशन को हम शेयर करेंगे। तो स्टूडेंट उसके लिए आपने अपनी बुक से नेक्स्ट जो हमारे 2 टॉपिक्स हैं, जिसमें हमारे पास इमेज फार्मूला है और इमेज की प्रोडक्शन है कि किस तरह से इमेज बनती है, कन्वेक्स के अंदर इमेज क्या होगी, कनकेव में इमेज क्या होगी, इनकी क्लासिफिकेशन को इंशाअल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। और आज के लिए जो चीज़ें आपने याद करनी हैं, सबसे पहले तो आप 2-3 दफ़ा डिफरेंट डायग्राम्स बनाकर खुद से सोचें कि इसका पोल कहाँ है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पर लाई करते हैं। ब्लैंक इमेज बनाकर उसको पॉइंट आउट करें ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि येस इट इज़ कॉल्ड द पोल, येस इट इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज़ द फोकस। तो ये चीज़ें जब आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगी तो फिर आपको आपका इमेज और आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके दरमियान क्लासिफिकेशन जो है वो भी बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगी। आज स्टूडेंट्स जो चीज़ें आपने याद करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, देन यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर एंड देन कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर जिसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, कनकेव मिरर जिसकी इनर कर्व्ड सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, दैट इज़ कॉल्ड कनकेव मिरर। उसके बाद स्टूडेंट आपने आज की इस इमेज के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें अंडरस्टैंड की, एंड दैट आर द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी तरह कल हम इंशाल्लाह अपनी कुछ नई जो बेसिक टर्म्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।